नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को और सारे ट्रिक्स को एकदम बेसिक से सीख सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, उसके बावजूद आप लोगों को ये पाँचों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और ये पिछले क्लास का क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आखिरकार इस क्वेश्चन में कहा क्या जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, तो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। खेत जोतने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बताइए। ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर को यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए ट्रैक्टर को कार कहा गया है। क्या कहा गया है, ट्रैक्टर को कार कहा गया है। कार कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, व्हाट विल बी फिटेड इन ए पेन टू राइट विथ इट। मतलब क्या, तो कलम से लिखने के लिए उपयुक्त क्या होगा। तो आप किसको कलम में फिट कीजिएगा जिससे कि आप लोग लिखिएगा, बताइए। फिटेड इन ए पेन, किसको फिट कीजिएगा पेन में, हम लोग क्या फिट करते हैं, नीब को फिट करते हैं पेन में जिससे वो चलता है ना। तो नीब को क्या कहा गया है, देखिए नीब इज कॉल्ड निडिल। तो नीब को क्या कहा गया है, निडिल कहा गया है। तो निडिल कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले ना, तो इसका लॉजिक क्या है ना, आपको पढ़ना है डायरेक्टली क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिए, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि आखिरकार ये जो हमको मतलब आंसर हमको दिख रहा है, जैसे वेयर डू वी स्लीप, व्हेन डू वी स्लीप, तो हम कब सोते हैं बताइए। हम लोग कब सोते हैं, नाइट में सोते हैं, रात में सोते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाइट को क्या कहा गया है, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन। नाइट इज कॉल्ड सनशाइन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सनशाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व, बाकी हम क्यों पढ़ेंगे, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, इफ रोज इज पॉपी, पॉपी इज कॉल्ड लिली, लिली इज कॉल्ड लोटस, लोटस इज कॉल्ड ग्लाडियोला, विच ऑफ द किंग ऑफ फ्लावर। तो किंग ऑफ फ्लावर, किंग ऑफ फ्लावर कौन है बताइए। किंग ऑफ फ्लावर हम लोग किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो फिर आप इसका आंसर नहीं बना सकते हैं। किंग ऑफ फ्लावर हम लोग बोलते हैं किसको, कौन कहता है किंग ऑफ फ्लावर कौन है, लोटस है। और लोटस को यहाँ पे क्या कहा गया है, लोटस इज कॉल्ड ग्लाडियोला। ग्लाडियोला मीन्स क्या होता है, देखिए कमल को फूलदार पौधा। तो फूलदार पौधा कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको एक होमवर्क मिलेगा। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इफ रेड, इतना क्या करना है, नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है यहाँ पे, विच इज रियर्ड एज पेट। तो पालतू है, तो पालतू कौन है बताइए, आप किसको पालते हैं, इस सब में से डॉग को पालते हैं। तो अब डॉग देखिए कहाँ है भाई, डॉग को क्या कहा गया है, डॉग इज कॉल्ड मोनगूज। डॉग इज कॉल्ड मोनगूज। मोनगूज मीन्स क्या होता है, नेवला होता है। ठीक है, तो कुत्ता को क्या कहा गया है, नेवला कहा गया है। क्लियर है, कहाँ है भाई नेवला, ऑप्शन नंबर सी में है। कोई डाउट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, अगर है तो मतलब आप लिख के बता सकते हैं, पहले तो किसी में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट नहीं है तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम लाइक कर देंगे ताकि दूसरे को पता चल जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट, सारा ट्रिक्स एकदम बेसिक से समझ में आ गया है और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने मतलब आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, या आप मतलब कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है,
और अपना कुछ राय भी देना चाहते हैं तो आप में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद।